वेलकम टू स्टडी चैनल। मेरा नाम है मोहम्मद कैसर। बीपीएससी टीआरई 3 में जो कुल पदों की संख्या थी विज्ञापन जारी करते समय वो था 87,774, जिसमें प्राइमरी के 28,026 सीटें थी। ठीक है। 6 to 8 में 19,645, 9-10 में 16,970 और 11-12 में 22,373। तो ये है टीआरई 3 के लिए टोटल सीटों की संख्या वर्गवार। और ये जो सीटों का बंटवारा है ये 65% आरक्षण नीति के अनुसार किया गया था, जिसमें ओबीसी SC ST का आरक्षण 65% था, 10% EWS का आरक्षण यानी टोटल 75% का आरक्षण और 25% सीटें UR के लिए। लेकिन इसी बीच हाईकोर्ट का फैसला आया, 65% आरक्षण नीति रद्द हुई। मामला सुप्रीम कोर्ट में है। अगली सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में 10 सितंबर को है। सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाई कोर्ट के फैसले को अभी बरकरार रखा है, यानी कि 10 सितंबर से पहले यदि बीपीएससी टीआरई 3 का रिजल्ट देता है तो वो रिजल्ट जारी होगा 50% आरक्षण नीति के अनुसार, जो पहले व्यवस्था थी टीआरई 1 वगैरह के समय में, यानी 50% कैटेगरी का आरक्षण, 10% EWS का आरक्षण, टोटल 60% का आरक्षण होगा और 40% सीटें UR को मिलेंगी। ठीक है। तो ये जो नोटिफिकेशन है जिसमें सीटों की जो संख्या है कैटेगरी वाइज इसमें बदलाव होगा, नया रोस्टर तैयार होगा और फिर जाकर आपका रिजल्ट जारी होगा। लगातार खबर आ रही है कि इसी महीने अगस्त में रिजल्ट आएगा। ठीक है। कल तक सारे OMR की स्कैनिंग हो जाएगी, उसके बाद अपलोड होगा OMR। जिस दिन OMR अपलोड होगा उसके अगले दिन से ही आंसर की आने की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। फिर आंसर की पर आपत्ति वगैरह ली जाएगी और उसके बाद रिजल्ट जारी किया जाएगा। अगस्त में रिजल्ट देने की तैयारी है। तो क्लियर है कि 50% प्लस 10%, ठीक है, यानी टोटल 60% रिजर्वेशन पर रिजल्ट जारी होने जा रहा है और 40% सीटें UR को मिलेंगी। हालांकि अभी तक कोई ऑफिशियल ऐलान तो नहीं है शिक्षा विभाग की तरफ से या बीपीएससी की तरफ से डायरेक्ट ये कहा जाए कि हम इस दिन इस डेट को रिजल्ट देने जा रहे हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से और पत्रकारों के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से जानकारी निकल कर आ रही है कि 20-21 अगस्त तक रिजल्ट आ सकता है। इसी बीच एक नोटिस ये वाली काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है, आपने अब तक कहीं ना कहीं देख ही लिया होगा। और इसमें बताया जा रहा है कि 28,000 के बाद 11,000 और सीटें प्राइमरी में जुड़ने जा रही हैं। टीआरई 3 में 11,039 पद और जुड़ेंगी सिर्फ 1 to 5 में। तो टोटल 28,000 से सीटें बढ़कर लगभग हो जाएंगी 39,000 के आसपास। बहुत सारे चैनल्स का यह दावा है कि इसके बाद जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम हो जाएगा, 40 नंबर 45 नंबर पर चयन हो जाएगा। ऐसा दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है, आपको बस उलझाया जा रहा है। 28,000 में मान लेते हैं हम कि 11,000 ये सीटें ऐड ही हो जाती हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कट ऑफ इतना कम हो जाएगा कि क्वालिफाइंग मार्क्स पर ही सबका सिलेक्शन हो जाए। टीआरई 1 में 80,000 के लगभग प्राइमरी की सीटें थी। ठीक है। माना कि सभी पदों पर रिजल्ट नहीं आया था, लेकिन 62,000 रिजल्ट आया था 62,000 पदों पर। और तब भी जो कट ऑफ गया था वो 67 नंबर गया था UR मेल का और 57 नंबर गया था UR फीमेल का। तो यदि इस बार 11,000 सीटें ऐड भी हो जाती हैं टोटल, तब भी तो 39,000 ही सीटें होती हैं। तो इतना ज़्यादा कट ऑफ डाउन नहीं होगा। लेकिन दूसरी बात, क्या ये 11,000 सीटें ऐड होंगी? ये कौन सी सीटें हैं ये आप समझिए। देखिए यहाँ पर बताया गया है बिल्कुल साफ साफ इस नोटिस में कि स्थानीय निकाय के बेसिक ग्रेड के जो शिक्षक हैं 1 to 5 वाले, यानी कि जो नियोजित शिक्षक हैं 1 to 5 में जो नियोजित हुए थे। ठीक है। टीआरई 1 टीआरई 2 के पहले बिहार में नियोजन चलता था, आपको पता होगा 6 फेज में। ठीक है। तो वो जो नियोजित शिक्षक हैं वो अब तक टीआरई 1 और टीआरई 2 में जो चयनित हुए हैं उनकी ये संख्या दी गई है। ठीक है। इस बात को आप समझिएगा कि जो नियोजित शिक्षक थे बिहार में काम कर रहे थे 1 to 5 में, वो बीपीएससी की परीक्षा में भी बैठे, टीआरई 1 में भी बैठे, टीआरई 2 में भी बैठे और टोटल 11,039 नियोजित शिक्षक इन दोनों भर्तियों में पास करके सेलेक्ट हुए हैं। तो ये जो रिक्तियां हुई हैं ये 6 फेज की हुई हैं। ज़रूरी नहीं है कि 6 फेज वाली जो रिक्तियां हैं उसे टीआरई 3 में जोड़ा जाएगा। में भी हो सकता है कि सरकार इस पर नई भर्ती निकाले, टीआरई 4 में इन सीटों को दिया जाए, क्योंकि सरकार टीआरई 4 भी ला रही है। लगातार इसके लिए दावे हो रहे हैं। विधानसभा के चुनाव अगले साल हैं तो सारी सीटें वो इसी बार नहीं जोड़ देंगी, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है। तो बस इस बेस पर दावा करना कि स्थानीय निकाय में सीटें रिक्त हुई हैं और ये नियोजित शिक्षक टीआरई 1 टीआरई 2 में सेलेक्ट हुए हैं तो इन सीटों को टीआरई 3 में ही जोड़ दिया जाएगा, ये अपने मन से सोची गई मनगढ़ंत बातें हैं। तो इस नोटिस के बारे में भी आपने अच्छे से समझ लिया।
अब बात करते हैं इस वाले न्यूज़ की। ये भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। इसमें बताया गया है कि तीसरे चरण में प्रारंभिक विद्यालयों में ज़्यादातर महिलाएं बनेंगी अध्यापक। 1 to 5, 6 to 8 में बैकलॉग पदों पर महिलाओं की नियुक्ति की तैयारी है। तो बैकलॉग के यदि पद हैं तो महिलाओं की नियुक्ति तो होगी, लेकिन पुरुषों की भी तो नियुक्ति होगी। बैकलॉग में क्या सिर्फ महिलाओं के ही पद बचे हुए हैं पुराने वाले? ऐसा तो है नहीं। जो भी सीटें होंगी यदि वो तीसरे चरण में ऐड हो रही हैं तो वो सबके लिए सीटें होंगी। हालांकि 1 to 5 और 6 to 8 में महिलाओं को 50% का स्पेशल रिजर्वेशन है। उसका लाभ तो महिलाओं को मिलेगा ही मिलेगा। वो TRE 1 में भी मिला था, TRE 2 में भी मिला था और वो TRE 3 में भी मिलेगा। तो 50% का न्यूनतम आरक्षण महिलाओं को मिलता है, ठीक है। यानी कम से कम 50% तो महिलाएं सेलेक्ट होंगी ही होंगी। इसी वजह से 9 नंबर 10 नंबर का अंतर मेल और फीमेल में रहता है, चाहे वो UR का कट ऑफ हो या कैटेगरी का कट ऑफ हो। तो 50% सीटें पहले महिलाओं को दे दी जाती हैं। उसके बाद जो बची हुई 50% सीटें हैं इसमें सब कोई फाइट करता है। इसमें मेल और फीमेल दोनों फाइट करते हैं। ये अनरिजर्व सीटें होती हैं, ठीक है। तो इसमें भी कम से कम 20% महिलाएं और चयनित होती हैं। तो टोटल 70% से 75% तक महिलाएं चयनित हो जाती हैं TRE में, ठीक है। और 20 से 25%, मैक्सिमम 30% तक पुरुष चयनित हो पाते हैं और इस वजह से पुरुषों का कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा रहता है। आप जाकर TRE 1 TRE 2 का कट ऑफ देख सकते हैं। तो जो अंतर पहले था वही अंतर अभी भी रहेगा। मेल फीमेल में 10 नंबर के लगभग का अंतर होगा, चाहे 1 to 5 हो या 6 to 8 हो। हालांकि 9, 10, 11, 12 में 35% का आरक्षण है। यहाँ पर 5-6 नंबर तक का ही अंतर देखने को मिलता है। तो इस आर्टिकल के बेस पर भी कोई ये दावा नहीं कर सकता कि महिलाओं का कट ऑफ बहुत ज़्यादा कम चला जाएगा और उनका चयन 40 नंबर, 45 नंबर, 42 नंबर पर हो जाएगा। इसमें भी सच्चाई नहीं है। पिछली बार भी सेम रिजर्वेशन, सेम महिला आरक्षण का पालन हो रहा था। पहले जिस प्रकार से चयन हुआ है वैसे इस बार भी होगा। सीटें इस बार कम है तो कट ऑफ उस बेस पर हाई जाएगा। हालांकि SC ST में फीमेल का कट ऑफ पिछली बार काफ़ी कम था। TRE 1 में तो 39 नंबर जो मिनिमम क्वालिफाइंग नंबर है उस पर चयन हो गया था। इस बार भी उस पर चयन हो सकता है, लेकिन बात करें हम लोग UR का कट ऑफ, BC का, EWS का, तो ये बहुत ज़्यादा कम नहीं जाने वाला है। और UR का जो कट ऑफ है प्राइमरी का, जैसा मैंने आपको बताया था कि 80 से 85 रहने वाला है। तो ये अभी भी मैं अपने बात पर कायम हूँ। और जो फीमेल का कट ऑफ होगा वो 10 नंबर कम होगा मेल से UR कैटेगरी में। बाकी 5 नंबर, 6 नंबर, 8 नंबर तक कम होता रहेगा कैटेगरी में, जिस प्रकार से TRE 1 TRE 2 में हुआ था। तो ये आप समझिएगा। बाकी कितनी सीटें बैकलॉग से बनी हैं, कितना वो TRE 3 में ऐड करेंगे, नहीं करेंगे, नई भर्ती में लेकर जाएंगे, ये सारी चीज़ें बहुत ही जल्द क्लियर होंगी। बस आप 2-4 दिन का वेट करिए, अभी से कोई एजम्पशन ना करिए। तो यही कुछ जानकारी आप लोगों को देनी थी। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।